नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर रक्षा ताटे, बाल रोग विशेषज्ञ। आपसे जुड़ी हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ताटे हॉस्पिटल से। आज की वीडियो का विषय है खून बढ़ाने की दवा के बारे में, यानी आयरन की दवा के बारे में। हमारे देश में 40% से भी ज्यादा बच्चों को और महिलाओं में एनीमिया की शिकायत दिखाई देती है। हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं, जिसे सामान्यतः खून कम है ऐसा कहा जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तब खून की ऑक्सीजन वाहन की क्षमता कम हो जाती है। आयरन पाने के लिए हमारे आहार में हर तरह की हरी पत्तियों की सब्जियां होना जरूरी है और हर तरह की सब्जियां होना जरूरी है। मशरूम, टमाटर और राजमा जैसे आहार से भी हमें आयरन मिलता है। जो मांसाहारी है उन्हें मांसाहार खाने से आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। दूध में आयरन की कमी होती है, फिर दूध चाहे गाय का हो, भैंस का हो या मां का हो। देखते हैं हीमोग्लोबिन की कमी होने से बच्चे के शरीर पर क्या असर होता है। वे फीके दिखते हैं। आप अपनी हथेली का रंग बच्चे की हथेली के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि बच्चे का हीमोग्लोबिन कितना हो सकता है। एनीमिक बच्चे थक जाते हैं। खेलने के बाद उनकी ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती है, पर हीमोग्लोबिन कम होने से उन्हें ऑक्सीजन कम मिलता है, इसलिए वे जल्दी थक जाते हैं। एनीमिक बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं। बच्चे चिड़चिड़े रहने के बाकी वजहों में खून की कमी बहुत बड़ा और सामान्य कारण होता है। हमारी पढ़ाई के लिए हमें आयरन की जरूरत होती है। एनीमिक बच्चे एकाग्रता से नहीं पढ़ सकते हैं और इन दोनों वजह के कारण एनीमिक बच्चे पढ़ाई में भी पीछे रह सकते हैं। वे ज्यादा बीमार हो सकते हैं और बीमार होने के बाद उन्हें ठीक होने में और बच्चों की तुलना में कुछ ज्यादा समय भी लग सकता है, और बार बार बीमार होने के कारण उनका हीमोग्लोबिन और कम होते जाता है। उन्हें भूख कम लगती है, इसीलिए एक तो हीमोग्लोबिन कम और भूख कम लगने से उनका हीमोग्लोबिन और कम होते जाता है। देखिए, हीमोग्लोबिन कम होने से बच्चे जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, बार बार बीमार हो सकते हैं, वे पढ़ाई में पीछे रह सकते हैं और उन्हें भूख कम लगती है। इसीलिए उनके आहार में आयरन होना बहुत जरूरी है, जो उन्हें हर तरह की हरी सब्जियों में से मिलता है और मांसाहारी को मांसाहार से भी मिलता है। बच्चों में दूध हमेशा ही ज्यादा पिलाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में यह मान्यता ने मानो घर ही बना लिया है कि बच्चों ने खाना खाया या ना खाया, दूध पिया तो भी बस है। पर जो बच्चे ज्यादा दूध पीते हैं उनमें खून की कमी हो जाती है, यह हमने देखा है। 1 साल के बाद भी जो बच्चे ज्यादा यानी 500 से 600 मिली से ज्यादा दूध पीते हैं उनके दांत सड़ जाते हैं, उन्हें कब्ज हो जाती है, उनमें खून की कमी हो जाती है और वे खाना कम खाते हैं। इसलिए बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे उनके आहार में हमने दूध कम करते जाना चाहिए। उनके आहार में सभी तरह की सब्जियां और फल को जरूर शामिल करें। गर्भवती महिला में ही यदि खून की कमी हो तो वह प्रीमेच्योर बच्चों को जन्म दे सकती है और उनके बच्चे एनीमिक होते हैं। प्रीमेच्योर बच्चों में खून की कमी होती ही है। जिन बच्चों के संडास में कीड़े गिरते हो उन्हें भी खून की कमी होती है। समझते हैं कि किन बच्चों को कब खून बढ़ाने की दवा देनी चाहिए। पूरे महीने जन्मे सभी नॉर्मल बच्चों को वे 6 महीने के होने के बाद से लेकर 5 साल के होने तक हर साल उन्हें 100 दिन
खून बढ़ाने की दवा देना जरूरी होता है। और सभी प्रीमेच्योर बच्चों को वे 15 दिन के होने से 1 साल के होने तक उन्हें खून बढ़ाने की दवा देनी चाहिए। जच्चा और बच्चा यानी मां और बच्चे दोनों को समतोल आहार देकर हमें स्वस्थ रखना चाहिए। यानी उनके आहार में सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की सब्जियां और सलाद देने ही चाहिए और उन्हें जरूरत के अनुसार आयरन की गोली और सिरप देकर उन्हें स्वस्थ रखें। बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट पर और हिंदी में हेल्थ टिप्स पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।